ट्रॉमा सरल बेहद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जनाब किस तरीके से दुर्दाना ने अपना डेरा जमा के रख लिया है। ये चीज़ की उसकी बहन को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रही है और वो कह रही है कि मैं देख रही हूँ कि काफ़ी दिनों से तुम कुछ ज़्यादा ही अपने हंटर चलाने लग गई हो। इस घर में और अफान पर तुम समझ रही हो कि तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही हक है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या चाहती हो। आगे से वो कहती है कि वाह बाजी ऐसी तो कोई बात नहीं, पता नहीं आप बात कहाँ की कहाँ लेके जा रही हैं। यानी कि अब उसको थोड़ा सा हो रहा है कि मेरी बेटी इस घर में एक रिश्ते के साथ आने वाली है, तो अब वो कुछ ना कुछ तो कर सकती है और कुछ ना कुछ करना तो उसका बनता है। खैर अब देखेंगे कि वो उसको उसकी औकात याद दिलाने में माहिर है, यानी कि सबको अपनी औकात दिलाने में माहिर है। इसलिए अब देखेंगे साफ साफ कह देती है, देखो दुर्दाना ये जो काम तुम समझ रही हो ये इधर नहीं चलने वाले। मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ कि ये तमाशे मैं इधर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मुझे नहीं पसंद है कि कोई भी किसी मामले में इंटरफेयर करने की कोशिश करे। तो इसलिए बेहतर यही है कि अपने आप को यहीं पे चुप करा लो, यहीं पे खामोश करा लो, क्योंकि मैं तुम्हारी ये हरकतें ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि बाजी आप तो उल्टा ही मतलब ले गई। आयमा ने ना कुछ किया और ना ही कुछ करेगी, आपको क्यों यकीन नहीं है? वो तो आपके हाथों की पली हुई बच्ची है, आखिर कैसे आपके साथ कुछ गलत कर सकती हैं? हाँ, अगर कोई गलत कर रहा है तो आपकी दोनों बहुएं हैं जो आप पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाती हैं पीछे से और आपके बारे में तरह तरह की बातें करती हैं। इसके अलावा और मज़ीद कुछ भी नहीं है। खैर आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि मैं जानती हूँ कि कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। तुम्हें भी बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें कितनी टेंशन है इस घर की और कितनी नहीं। और वैसे भी आयमा ने जो कुछ किया है, मैं कभी नहीं भुला सकती हूँ कि किस तरीके से उसने अपने घर का ही नुकसान किया है, सिर्फ एक एनी को अजियत देने के लिए। लेकिन आइंदा से अगर उसने ये कोई हरकत की ऐसी वैसी, तो मैं इस बात के लिए कभी भी उसको माफ़ नहीं करूँगी, बल्कि उसके लिए भी वही सज़ा होगी जो कि एनी और एमल के लिए सज़ा है। इसलिए उसको कहिएगा कि ज़रा अपने आप को ज़रा संभाल के बात करे और संभाल कर ही रखे। और कहती है कि मेरी बेटी अब इस घर में कदम जमा लेगी और देख लेना एनी तुम कैसे तुम्हें दिक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। जिसको सुनकर वो कहती है, खैर अब तो ये गलती अब मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने पहले एक दफ़ा ये गलती कर दी है। दोबारा ये गलती करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होने वाला। यानी कि अगर आप आयमा का रिश्ता करना चाहते हैं अफान से तो सो बिस्मिल्लाह कीजिए, लेकिन मुझे इस तरह के ताने तिश्ने बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं और ना ही मैं बाप की बातों में आने वाली हूँ। मुझे आप लोगों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। खैर आप देखेंगे कि अब जाकर कहती है दुर्दाना की बहन कि अब आकर मज़ा आएगा, क्योंकि जब पता चलेगा एनी को कि अफान की शादी तो आयमा के साथ हो रही है तो वो बिल्कुल बेबस सी हो जाएगी और उसके दिल में जो ख्वाब गूंज रहे हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। फिर मुझे देखना है कि ये लड़की क्या करती है और क्या नहीं। फिर एक पल के लिए भी ये लड़की इधर नहीं रहेगी और अपना रास्ता नाप लेगी। यानी कि वो इस तैयारी में बैठी हुई है। लेकिन अब देखेंगे कि एमल कहती है कि जितनी जल्दी हो सके हमें ये काम कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि एनी जो है वो ज़्यादा देरी करेगी, क्योंकि जैसे ही उसे इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि आयमा की शादी उसके साथ बहुत जल्द होने वाली है तो वो लड़की कोई ना कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेगी। क्योंकि मुझे अपनी बहन पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, वो किसी वक्त भी कैसा भी रंग बदल सकती है। इसलिए ऐसे लोगों पे यकीन करना सरासर बेवकूफ़ी है और मैं कभी भी अपनी बहन पर यकीन नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मम्मी जान जितनी जल्दी हो सके ये काम सर अंजाम दे दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मामला ठीक जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ही कुछ गलत होने वाला है। इसलिए बेहतर यही है कि ये काम जितनी जल्दी होके कर लिया जाए। इस पर उसकी सास कहती है कि तुम फिक्र मत करो इमल, ये काम अब बहुत जल्द होने वाला है और समझो कि एनी की भी इस घर से छुट्टी होने वाली है। ट्रॉमा सील बेरंग की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से अब जाकर एमल अपनी सास को अपने हाथों में करना चाह रही है और चाह रही है कि सब कुछ उसके हाथ में हो जाए और हर बंदा उसके खिलाफ हो जाए। ये काम तो वो ऑलरेडी कर चुकी है, लेकिन मज़ीद वो उसकी ज़िंदगी को वबाल बनाने की कोशिश में लगी हुई है और चाहती है कि कुछ ऐसा हो जाए कि सब धिक्के देकर उसको इस घर से निकाल दें। लेकिन अफान ने भी उसको एक ही सबक सिखाया है कि देखो तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि डट कर इन लोगों का मुकाबला करना है और इन सब चीज़ों में मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। इस हिम्मत ने उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दिया है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम ये कभी भी मत सोचना कि इन सब बातों में हम लोग पीछे हो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा।
तुम हमेशा हमें अपने साथ पाओगी। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए हमेशा तैयार हूँ और हेमंत को तो मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि हेमंत ने जो कुछ किया है बहुत ही गलत किया है। आखिर कैसे तुम्हारे साथ वो ये सब कुछ कर सकती है और अपने घर वालों को तुम्हारे खिलाफ कर सकती है? सिर्फ एक लालच की खातिर उसने अपना ईमान ख़राब कर लिया। काश उसे इस चीज़ की समझ आ जाती और इन सब चीज़ों पर वो ठीक हो जाती, लेकिन मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि वो मेरी बेटी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शहरयार कहता है अपनी माँ से कि मुझे लगता है कि अफ़ान कोई और गेम चलना चाह रहा है, और आपकी बातें 100% ठीक हैं, कोई भी गलत बात नहीं की आपने, और ये सिर्फ़ और सिर्फ सारा पैसा हथियाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वो एनी के आगे पीछे घूमता रहता है। मुझे तो इसकी नीयत में फतूर लगता है। जिसको सुनकर वो कहती है, हाँ ये हकीकत है, मुझे एमल ने भी यही कहा है और एमल का भी यही नज़रिया है, और एमल बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। उसकी किसी बात में कोई भी खोट, कोई भी झूठ नहीं है। मुझे अब उसका यकीन आ चुका है। पहले आयमा की माँ जैसे ही उसके साथ ये बातें करती थी वो उस पर गुस्सा करती थी, लेकिन अब जो है एमल की सास इस बात पर यकीन करने लग गई है और कहती है कि वाकई तुम बिल्कुल ठीक कहती हो दुर्दाना, मुझे इन लोगों से बचकर ही रहना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके फैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने अभी कुछ ना किया तो बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है, बहुत ज़्यादा देरी हो सकती है। लेकिन यकीन मानो अब मेरा इरादा है कि मैं जितनी जल्दी हो सके इन सब चीज़ों को संभाल लूँ और सारा काम ख़त्म कर दूँ। जिसको सुनकर वो कहती है, मैं तो आपको पहले ही ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि हमें जितनी जल्दी हो सके इस मामलात को तय कर लेना चाहिए, क्योंकि जितनी हम देर करेंगे उतना ही मसला बढ़ता जाएगा। इन सब चीज़ों को लेकर अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है शहरयार की माँ, और कहती है कि बस अब ये काम मैं जल्द ही करती हूँ, ताकि जो अफ़ान है वो भी अपनी आई पर आ जाए, यानी कि अपने आपे में रहे। वो जो सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि एमल काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो आयमा क्या किसी को भी अपने ऊपर तरजीह नहीं दे सकती, अपने ऊपर नहीं देख सकती। वो जैसे ही देखती है उमर को एनी के पास, तो उसको मज़ीद तकलीफ़ होती रहती है और वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है और अभी भी उसकी जान नहीं छोड़ रही है। जिस पर आप देखेंगे कि एमल की माँ जो है वो उसको समझाती है कि तुम क्यों ऐसा कर रही हो, क्यों अपनी सगी बहन की दुश्मन बनी फिरती हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या चाहती हो और क्या नहीं चाहती। काश तुम इस बात को समझ जाओ कि वो तुम्हारी छोटी बहन है और तुम्हें उसका ख्याल रखना है, लेकिन एकदम से अचानक तुम्हारे अंदर ये तब्दीली किस तरीके से आ गई। यकीन मानो मुझे हैरानगी होती है कि आखिर तुम कैसे इतनी जल्दी बदल चुकी हो।